हैं कुछ सियासी खबरों की ओर रुख करेंगे। दिल्ली से एक खबर है, राहुल गांधी का एक बड़ा बयान आया। कांग्रेस की बैठक के बाद उन्होंने दरअसल ये बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। दावा किया गया है राहुल गांधी की ओर से, जो कर्नाटक में किया वो एमपी में भी करके दिखाएंगे। दिल्ली में एमपी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई। कमलनाथ समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। राहुल गांधी भी मौजूद थे और इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, कर्नाटक में दावा किया, वहां करके भी दिखाया और अब मध्य प्रदेश में भी दावा 150 से ज्यादा सीटें जीतने का किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। देखिए बिल्कुल कर्नाटक की जीत जो है वो कांग्रेस के लिए एक संजीवनी साबित हुई और यही वो कारण है कि अब उस संजीवनी को लेकर कांग्रेस अन्य राज्यों में भी अपनी सत्ता बनाने की तैयारी में। और यही कारण है जिस तरीके से बैठक में निर्णय लिए गए, तमाम वरिष्ठ नेता जो मध्य प्रदेश के टॉप 10 लीडर हैं, वो राहुल गांधी की बात हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, तो कुल मिलाकर एक ही उद्देश्य और जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन पॉइंटर्स के आधार पर कर्नाटक चुनाव में प्रचार की कमान संभाली थी, जनता के बीच गए थे, लगभग वैसे ही मुद्दे जो हैं वो मध्य प्रदेश में रहेंगे। और यही कारण है कि कॉन्फिडेंस अब कांग्रेस नेताओं में नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि 150 सीट से ज़्यादा कांग्रेस जीतेगी और मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाएगी। तो एक बड़ी बात है क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से हालात बने और चुनाव कांग्रेस ने जीता, उसके बाद अब सबसे ज़्यादा फोकस मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 2018 में 15 महीने तक सरकार कांग्रेस की रही और किन्हीं कारणों से गिरने के बाद अब फिर 2023 में कांग्रेस मैदान में है। तो कुल मिलाकर कॉन्फिडेंस यही कहता है, कर्नाटक का कॉन्फिडेंस कि मध्य प्रदेश में कैसे 150 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं। कमलनाथ भी कर रहे हैं कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई और जिस तरीके से खासतौर से हम चर्चा कर रहे थे कि चुनाव प्रबंधन समिति की बात, तो जिस तरीके से एक टीम वर्क किया जाएगा, तमाम नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो जनता से जुड़े रहें, प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में दौरा करें और कैसे एक टीम वर्क के साथ कर्नाटक की तरह जो रिजल्ट है वो मध्य प्रदेश में लेकर आना। और यही कारण है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के साथ तमाम जो टीम के लोग थे, इस बैठक के बाद वाकई में एक बड़ी बात राहुल गांधी की ओर से कही गई है। सूरज बने रहिएगा और एक बार फिर से आप सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, क्या दावा किया, कमलनाथ ने क्या कहा, उसके बाद हम न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी का रुख करेंगे। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई क्योंकि 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। चलिए ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ शरद जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद जी, राहुल गांधी का बयान आपने भी सुना होगा। हमारा इंटरनल असेसमेंट है और जो कर्नाटक में हमने किया वो हम मध्य प्रदेश में भी दोहराएंगे। तो क्या कर्नाटक के फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में अपनाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है, क्योंकि 150 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया राहुल गांधी ने?
जया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे कांग्रेस बिल्कुल बीजेपी के मॉडल को फॉलो करती हुई नजर आ रही है। जी। आमतौर पर चुनाव के पहले इस तरह की बैठकें बीजेपी का हिस्सा होती रही हैं, अभी भी चल रही हैं। आप देख रही हैं तमाम बड़े नेता बीजेपी के बैठक कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो मामला है इस बार राहुल गांधी सीधे, क्योंकि जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि 6 महीने में 2 राज्य हिमाचल और कर्नाटक कांग्रेस की झोली में आए हैं जी। और दोनों के उसने बीजेपी से ये राज्य लिए हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी अब खुद व्यक्तिगत रूप से सारा फीडबैक ले रहे हैं। आपको याद होगा जब वो अपनी 4000 किलोमीटर की यात्रा पर थे जी। भारत से लेकर कश्मीर तक की, तब भी उन्होंने मध्य प्रदेश की सीमा में ये बात कही थी कि मेरे पास जो फीडबैक है, जो नेताओं से बात हुई है कि हम 150 सीटें मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। तो ये दावा करके वो अपनी टीम का हौसला बढ़ा रहे हैं, अपने नेताओं के बीच में एकजुटता का मंत्र दे रहे हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी इस समय कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश से गए तमाम सीनियर लीडर्स के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और जिस तरह से उनकी मौजूदगी में ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा आमतौर पर हमने देखा है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा दावा फिर राहुल गांधी ने किया है। कितना इसमें सच्चाई है ये वक्त बताएगा, जनता का क्या जनमत होगा ये हमें नतीजों से पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और जो एक कसर हमें दिल्ली से छूटती हुई दिखती थी कि राहुल गांधी का इंटरेस्ट लेवल कितना है मध्य प्रदेश में, तो इस बार राहुल गांधी का इंटरेस्ट लेवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि वो बहुत अपनी गलतियों से सबक लेकर मुझे लग रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो एक कंफर्टेबल पोजीशनिंग उनकी बताई जा रही है पार्टी की, भूपेश बघेल सरकार की। इन सारी चीजों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेस के लिए ये चीज हमें दिख रही है कि कांग्रेस इस बार एक अलग एटीट्यूड से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल शरद जी, जैसा कि आपने पहले भी दोहराया, क्योंकि हिमाचल और उसके बाद कर्नाटक राज्य बीजेपी से छीना, जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं में भी जोश होगा और राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज में भी वो दिखाई दिया जब वो मीडिया के सामने आए। अभी भले ही दक्षिण में अंतर हो और ये हिंदी भाषी जो राज्य है यहाँ पर अंतर हो सकता है, लेकिन वही मुद्दे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस मैदान में लेके उतरेगी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये हम समझे सर? मुझे लगता है यहाँ स्थितियां कुछ भिन्न होंगी, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह का इशू था वो एक अलग इशू था, वहाँ भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात दोनों दल कर रहे हैं, क्योंकि 13-14 महीने का शासन। आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से राहुल गांधी का वो बयान हम सुनते हैं सर, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल, तो देखिए कर्नाटक में जो किया उसे हम एमपी में रिपीट करेंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। सर अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल जया, तो मैं ये कह रहा था कि वहाँ कर्नाटक में भ्रष्टाचार का विषय बहुत बड़ा था और एक अंतर और समझिए कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की स्थिति की अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियों की सरकारें इन 5 सालों में सत्ता में रही हैं। कांग्रेस जो है उसने 13-14 महीने का शासन है, जिस पर बीजेपी का बड़ा आरोप लगता है कि मंत्रालय की 5वीं मंजिल भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई थी। और इसी तरह के आरोप कांग्रेस के हैं कि 3.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पहुंचा है। लेकिन मुझे भ्रष्टाचार यहाँ कर्नाटक की तरह एक बड़ा विषय नहीं दिखता है। मुझे यहाँ जो बड़ा विषय दिखता है वो ये दिखता है कि आखिर वो चेहरा कैसा होगा और उस चेहरे को लेकर जो लड़ाई है। जैसे शिवराज जी एक बहुत मजबूत चेहरा है भारतीय जनता पार्टी और इस तरह से लाडली बहना और इस तरह की स्कीम्स को लेकर वो आए हैं, तो कांग्रेस भी पीछे, जैसे आपने देखा कि लाडली बहना के लिए उन्होंने भी तुरंत फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू कर दी और अपनी एक दूसरी स्कीम उसी के पैरेलल लॉन्च करने का दावा किया, जो मुझे देश में कहीं दिखता नहीं है। तो कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को बिल्कुल फॉलो करते हुए मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो मुझे लगता है लड़ाई चेहरे पे होगी। शिवराज जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा है, कमलनाथ जी एक बहुत अहम चेहरा है अपनी पार्टी के लिए,
लेकिन इसके साथ ही दोनों ही पार्टियों के लिए अहम ये होगा यहाँ की टिकट वितरण में वो कितने निष्पक्ष, स्वच्छ और ऐसे चेहरे लेकर आते हैं जिन पर जनता का भरोसा बनता है। इस पर असली लड़ाई होगी। तो मध्य प्रदेश में आप कह सकती हैं कि विधायकों के टिकट पर जो है असली लड़ाई, वही दारोमदार टिका रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान भी जुड़ गए। योगेश यादव जी कांग्रेस से जुड़े हुए, इसके साथ ही राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले राजपाल जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। कर्नाटक तो बीजेपी से छीन लिया कांग्रेस ने, अब दावा यहाँ पर मध्य प्रदेश का किया जा रहा है राहुल गांधी की ओर से कि हमारा इंटरनल असेसमेंट है 150 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं हम एमपी में। राहुल जी का इंटरनल स्टेटमेंट और जो असेसमेंट है दोनों ही हवा हवाई है, क्योंकि केरल में जो हमने किया वो यहाँ करेंगे। तो केरल का सबसे बड़ा समीकरण यह है कि जेडीएस का 8% वोट कांग्रेस को शिफ्ट हुआ, बीजेपी का वोट 0.6% बढ़ने का काम हुआ कर्नाटक में। अब यहाँ कहाँ है इतना बड़ा वोट बैंक किसी राजनीतिक दल के पास जो आप ले लोगे और आप आ जाओगे। यहाँ तो दो दलीय व्यवस्था है, भाजपा है और कांग्रेस है, और सीधे सीधे वोट परसेंटेज अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के पास वोट परसेंटेज 2018 में सीटें कम आने के बाद भी कांग्रेस से 0.6% ज्यादा था। ठीक, हमारा वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। आज जिस प्रकार से हम हितग्राहियों के बीच में है, हमारा वोटिंग परसेंट 51% ले जाने का हम प्रयासरत है। हाँ। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस क्या कर रही है, तो कांग्रेस ये कर रही है। ठीक है सर, कर्नाटक में वोटिंग परसेंटेज भले ही आपका ज्यादा था, लेकिन बहुमत से ज्यादा सीटें कांग्रेस वहां पर लेकर आई है और जनता ने बहुमत के साथ उन्हें वोट भी दिए हैं, बम्पर वोट दिए हैं। वो आप सबने हमने देखा है सर। बने रहिएगा, योगेश यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश यादव जी, 51% का दावा यहाँ पर बीजेपी कर रही है और 150 से ज्यादा सीटें जीतने की बात अब कांग्रेस ने भी कर दी है, राहुल गांधी ने भी कर दी है। तो क्या कर्नाटक का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में रिपीट करेंगे? देखिए, पहली बात तो इन्होंने जो कहा हवा हवाई शब्द का प्रयोग किया, तो मैं उसी पर आपत्ति करता हूं कि ये कर्नाटका में क्या हवा हवाई हुई। हवा हवाई तो इनकी निकल गई। कर्नाटक में जो राहुल जी का अपना आत्मविश्वास था वो परिणित हुआ और परिणाम आपके सामने 135 सीट लेकर आना। उस समय आप लोग क्या कह रहे थे, हवा हवाई तो आपकी उतर गई। आप कह रहे थे कि हम इतनी सीट लेकर आएंगे। दूसरी बात है, मध्य प्रदेश के जो हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, तो ये तो प्रमाणित हो गया है। और राहुल जी जब भी कोई बात कहते हैं तो बहुत तथ्य के आधार, हमें फील गुड नहीं होता है, हमें विश्वास होता है, हम फील गुड लेकर नहीं चलते हैं। और इसी का परिणाम है कि हम 150 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे। इस प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की हालत, वेंटिलेटर पर सरकार चल रही हो, हालात सांस लेना इंसान का मुश्किल है क्या? ठीक है सर, वो क्योंकि 2 राज्य आपने जीते हैं बीजेपी से, तो जो जोश है वो आपकी आवाज में और आपकी बातों में भी दिखाई दे रहा है सर, सुनाई दे रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका राजपाल सिंह जी, इसके साथ ही योगेश यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज से बातचीत के लिए, और शरद जी हमारे साथ जुड़े थे सर, आपका भी बहुत धन्यवाद।